बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी का जाना ठहर गया है, आज गया कल गया शाम को गया। शहबाज शरीफ का खेल खत्म, दी एंड, गेम इज ओवर, टाटा बाय बाय। ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है क्योंकि आईएमएफ के साथ इनके जो मुज़ाकरात है वो फेल हो गए हैं और आईएमएफ ने इनको कहा है कि आपको तेल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 70-80 रुपए लीटर आप बढ़ाएंगे, आप बिजली के बिल बढ़ाएंगे, आप सैलरी पेशा लोगों पर टैक्स लगाएंगे और जो मुल्क के अंदर बाकी रह गया आवाम का खून नचोड़ना वो नचोड़ कर सीधा कब्र में पहुंचाएंगे। और इसीलिए आज आईएमएफ से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आईएमएफ से मुज़ाकरात नाकामी का मतलब है कि सऊदी अरब 3 अरब अपने निकाल लेगा, चाइना निकाल लेगा, यूएई निकाल लेगा। अब शहबाज शरीफ आगे खाई पीछे कुआं, कुछ इस तरह की सूरत हाल में फंसा हुआ है। इन लोगों को बद्दुआ तो लगी है, इनके लाने वालों को भी बद्दुआएं लगी हुई हैं, अमेरिका तक बद्दुआएं जा रही है, लेकिन सूरत हाल बड़ी खराब है। अब शहबाज शरीफ फंस गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखिए, गारंटी मांगी थी इन्होंने इदारों से कि 1.5 साल तक आप हमें हुकूमत की गारंटी दें। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ फंसा है। यहाँ पर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, या तो आप महंगाई करेंगे तो आप अवाम का गला दबाएंगे, या फिर आपको घर जाना है। और शहबाज शरीफ का ऑर्डर है कि आपने ऐसे जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे तो बजट नहीं आएगा, बजट नहीं आएगा तो मुल्क नहीं चलेगा। और ये कहते हैं कि हम इतना गंदा होकर नहीं जाना चाहते। नजम सेठी इनको बार बार वार्न कर रहा है कि आपको फंसाया गया है। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो सूरत हाल खतरनाक हुई है वो ये है कि इमरान खान के लिए पूरे का पूरा खेल सजाया गया था। इमरान खान हो गए हैं कामयाब और इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान पर है। ये सारे फंस गए हैं। अब ये बार बार जो बात कह रहे हैं, नवाज शरीफ वही कह रहे हैं। आज मरियम ने कह दिया इलेक्शन नहीं होगा, और आप जानते हैं कि मरियम को आज कहा गया था तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी आकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने कहा कि जी इलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये फंस चुके हैं। नून लीग को ये समझ आ गई, उनके साथ हाथ हो गया। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ की पहले बात उन्हें रिजेक्ट कर दी थी। नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी ने कहा, अब नवाज शरीफ, इन सबको पता इनके साथ हाथ हो गया है, इनको ये समझ नहीं आ रही। अब देखिए आईएमएफ ने शहबाज शरीफ की गर्दन मरोड़ी। आप सोचिए, उधर इमरान खान बैठा हुआ है डी चौक में, उधर शहबाज शरीफ ने 70 रुपए, अगर वो तेल महंगा करता है तो आपको क्या लगता है कि नून लीग का वोटर वो पाकिस्तानी नहीं है, या लोग इनको छोड़ेंगे? ये जितनी मर्जी कहानियां करा ले, जो मर्जी कर ले, इनसे बजट नहीं पास होना अगर इन्होंने आईएमएफ के कहने पर ये महंगी चीज नहीं की। और खाली ये चीज नहीं है, आईएमएफ इनको कह रहा है कि जो लोग चाहे वो 1 लाख रुपया कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, उन पर भी टैक्स लगाए। अब आप बताइए, जिस मुल्क के अंदर इतना टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी का काम क्या होगा? प्रॉपर्टी वाले इनका गिरेबान पकड़ेंगे। अब जानते हैं कि लाहौर के ताजिरों ने जनरल बाजवा को डायरेक्टली कहा है कि आप आए और हमारी मदद करें। और लाहौर के जो ताजिर हैं, अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जो शहबाज शरीफ नून लीग के सपोर्टर्स हैं। उन्होंने अब जनरल बाजवा को कहना शुरू कर दिया। वजह क्या है? देखिए, एक होता है आप चीफ जस्टिस को कहते हैं, आप फलाने को कहते हैं, उनको ये पता है कि चीजें जिनके हाथ में हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप आगे बढ़े। वो कहते हैं कि डॉलर का रेट आसमान पर है। देखिए, आम लोगों के लिए डॉलर का रेट है 202 रुपया। अगर किसी ने मार्केट में खरीदना है तो उसको मिलेगा 205 और 6 रुपए। और वो भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने अगर बाहर जाना है तो आप उनको टिकट दिखाएंगे, वीजा दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे, और फिर आपने अगर तो बिजनेसमैन है तो आपने अपना कार्ड दिखाना, नहीं तो सैलरी पेशा है तो आपने जाहिर करना, आपको डॉलर भी नहीं मिलेंगे। ये तो आम बंदे की बात है। अब जो बिजनेस ताजर तबका है वो टीटियां कराता है, उनको मिलता है 220 रुपए तक। सोचिए, 220 रुपए की चीज है एक। अगर आपको बाहर से कंगी आती है या कोई चीज आती है वो 220, पहले वो आपको मिलती थी 150-60 के हिसाब से। अब आज जो ये ऑर्डर करें, वो 2 से 2.5 महीने के बाद इनके जब कंटेनर्स आएंगे तो कीमत जिस चीज की मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 200 रुपया है, वो आपको मिलेगी 250 में। आपको अचानक लगेगा कि क्या हुआ क्या है, क्योंकि बजट भी आ जाएगा, महंगाई हो जाएगी, टैक्स मजीद लग जाएंगे, आपको रेट आसमान पर चला जाएगा। तो लोग काम क्या करते हैं? लोग सबसे पहले काम ये करते हैं कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते हैं, बिल्कुल आयाची। मिसाल के तौर पर किसी ने कपड़े खरीदे हैं, वो कपड़े नहीं खरीदेंगे। किसी ने कहीं जाना है बाहर में, कोई मैकडोनल्ड खाना चाहता है, कोई घूमना चाहता है, वो सारा कुछ बंद कर देंगे कि बेसिक ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही।
ये असल में इस वक्त सूरत हाल है और शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने काम इसका क्या किया था, सोल्यूशन उन्होंने काम ये किया था कि हमारा डॉलर पर असर पड़ता है। देखिए उस वक्त उनका प्लान ये था 100 चूंकि 75 के ऊपर था डॉलर, रूस ने उनको कहा था 30% तेल सस्ता लो। उनका प्लान ये था कि मैं रूस से बात करूं कि मुझे 40% तेल सस्ता मिले और जो 60% पेमेंट है उसका मुझे कुछ टाइम मिले। अब आपके अरबों डॉलर जाते हैं तेल में, सोचिए आपके 4-5 अरब डॉलर तो यहीं बच गए जब तेल आपको सस्ता मिला। तो वही 4-5 अरब डॉलर कभी आप सऊदी अरब से पैसे ले रहे हैं, कभी यूएई से, कभी आईएमएफ से। 6 अरब डॉलर का तो खाली आईएमएफ का प्रोग्राम था। तो इमरान खान ने कमाल काम किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि एक तो पैसे भी ज्यादा जब नहीं जाएंगे तो डॉलर का रेट वैसे 160 पर आ जाएगा। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही। अब आपको समझ आ रही क्यों अमेरिका आपको ये काम करना चाहता था, क्योंकि मुल्क के अंदर भी खाना जंगी हो, महंगाई हो, इसीलिए तो वो कंट्रोल करते। इमरान खान ये काम कर गए थे, इनको समझ नहीं आ रही। अब अगर ये जाते हैं रूस की तरफ तेल लेने के लिए तो क्या होगा, अमेरिका इनको लेकर आया, वो तो इनको छोड़ेगा नहीं। ये वो असल प्रॉब्लम थी। अब शहबाज शरीफ से हल नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ अब कह रहे हैं मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। वो बुरी तरह फंस चुके हैं, हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ अब इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर वो इस तरह बगैर बजट के इस्तीफा देंगे तो जमानत मनसूख हो जाएगी हमजा की भी, और उनकी भी जाहिर सी बात है जमानतें ज्यादा देर तक तो नहीं रहती। अगर जमानतों का मौसम आ जाए और आप जेलों में हो तो जमानतें हो जाती है तो मनसूख भी हो जाती है। अब इनको कहा गया कि आपने बजट देना और घर जाना। जरदारी कहता नहीं, लड़ो, तुम इदारों से लड़ो, सबसे लड़ो। ये कह रहे हैं कि हमारे तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक दफा इन्होंने बजट दे दिया, इनको फिर आसानी से वो चलता कर देंगे। ये असल में सूरत हाल है कि अमेरिका भी इनसे फिर तंग आ चुका है, ये रूस की तरफ जा नहीं सकते। देखिए उसके बाद वैसे इनको कह दिया जाएगा फारिग है। अब फारिग कैसे हो सकते हैं, अब जरा समझिएगा। शहबाज शरीफ अकड़ में आ गए, मैं इस्तीफा दूंगा। एक आंख मारी जाएगी एमक्यूएम को, एमक्यूएम फारिग। एक आंख काफली को मारी जाएगी, 2 एमएनए फारिग, गई हुकूमत। इनको भी पता है। देखिए एमक्यूएम को किसने रोके, सबको पता है। काफली को किसने रोका, सबको पता है। आज हुकूमत चली जाए, काफली किसके तहत दिए बताए? काफली इमरान खान के तहत दिए। क्या वो अपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अभी सदर कहता है जाके कि मैं इनको बुलाता हूँ इत्तेहादियों को और सबको, इनके जितने भी लोग हैं वो आकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, क्योंकि बुला सकता है किसी भी वक्त। शहबाज शरीफ वहां पर जाते हैं, काफली वाले कहते हैं आपने वोट नहीं देना। 10 मिनट की बात है, हुकूमत नहीं गिरेगी। बताएं क्यों नहीं गिरेगी, गिर जाएगी। लेकिन क्योंकि काफली को भी आंख मारी हुई है और जिसने मारनी है वो आप सब जानते हैं, तो असल में बजट तक इनका इंतजार है। इनको पता है कि बजट के बाद हमें फारिग कर देना है। तो शहबाज शरीफ फंसा हुआ है। अब ये असल में इन्होंने आसिफ जरदारी ने इनको फंसा दिया है। और बार बार इमरान खान जो बात कहते हैं कि मजे आसिफ जरदारी ले रहा है। और आसिफ जरदारी के बारे में नवाज शरीफ को 2 शक है कि या तो ये हमें किसी के कहने पर ट्रैप करो, किसके कहने पर करे आप अच्छी तरह समझे, या आसिफ जरदारी के साथ भी हाथ हो गया। ये 2 चीजें हैं। अब शहबाज शरीफ तो फारिग है, आईएमएफ का खेल फारिग है। इन लोगों को पता चल चुका है कि हालात जिस तरह जा रहे हैं पाकिस्तान बुरी तरह बर्बाद हो सकता है, लेकिन ये परवाह नहीं करे। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इलेक्शन होने हैं, हुकूमत जानी है, सिर्फ ये बजट दे दें, कड़वी गोली ये खा लें, उसके बाद जो इनका हशर होगा, इनके वोटर्स भी इनका जो हाल करेंगे वो आप खुद ही देख लेंगे। दिन इनके बुरे हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।